यूपी के संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में अभी तक 3 युवकों की मौत की खबर है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है युवक के परिजन की तरफ से कि युवक की मौत सीओ की गोली से हुई है। फिलहाल ये इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन सवाल है कि आखिर संभल की जामा मस्जिद को लेकर बवाल जो मचा है और हिंदू पक्ष उसे मंदिर के ऊपर बना बता रहा है, तो उसके पास सबूत क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष 3 सबूत पेश कर रहा है। पहला, बाबरनामा। यह किताब है जिसमें बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुसाना बेवरीज ने किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में 10 जुलाई का उल्लेख है। अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है कि हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था। 933 हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। यह बाबर के आदेश पर किया गया। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाई जाती है। दूसरा सबूत, आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है कि संभेल यानी कि संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। जहाँ गेंडा पाया जाता है, यह एक छोटा हाथी जैसा जानवर है जिसके पास सूंड नहीं होती। इसके थूथन में एक सींग होती है जिससे यह दूसरे जानवरों पर हमला करता है। इसकी खाल से ढाल बनाई जाती है और सींग से धनुष की डोरी। संभल शहर में हरिमंडल विष्णु का मंदिर नामक एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन स्थान है जो शेख फरीद शंकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। तीसरा सबूत जो हिंदू पक्ष पेश कर रहा है वो साल 1874 से 76 का एएसआई रिपोर्ट। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने 1874-76 के बीच संभल शहर से संबंधित प्राचीन पुरावशों के बारे में तत्कालीन महानिदेशक मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। पुस्तक का शीर्षक था मध्य दोआब और गोरखपुर में भ्रमण। 1874-75 और 1875-76 यानी कि 1874 से 1876 के बीच किए गए सर्वेक्षण के संबंध में पेज नंबर 24 से 27 तक संभल का उल्लेख किया गया है। पुस्तक में लिखा है कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच महिष्मती नदी पर बसा है। सतयुग में इसका नाम सब्रित या सब्रत और संभलेश्वर बताया जाता है। त्रेता युग में इसे महादगिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा जाता है। बाद में इसका वर्तमान नाम संभल या संस्कृत में संभल ग्राम पड़ा। शहर के दक्षिण पूर्व में सुरथल खेड़ा जगह है जिसका नाम चंद्रवंश के राजा सत्यवान के पुत्र राजा सुरथल के नाम पर रखा गया था। सुरथल खेड़ा उत्तर पूर्व के दक्षिण पश्चिम तक 1200 फीट लंबा और 1000 फीट चौड़ा है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम की तरफ एक बड़ा खेड़ा है। दोनों स्थानों के बीच कई और छोटे टीले हैं। इन्हीं आधारों पर हिंदू पक्ष का मानना है कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया था। 1527 और 28 में बाबर के सेनापति हिरदू बेग ने श्री हरि मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। मुसलमानों ने मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया और उसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि हिंदू शास्त्रों में भी संभल शहर का जिक्र है। यहाँ भगवान विष्णु के एक अवतार कल्कि का भविष्य में प्रकाट्य होना है। माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं जिनका आगमन कलयुग में होना तय है। माना यह भी जाता है कि उनके अवतरण से कलयुग का अंत होगा और अगले युग की शुरुआत होगी जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1529 में जामा मस्जिद साफ जमीन पर बनाई गई। बाबर ने मस्जिद बनाने का आदेश अपने सलाहकार को दिया था। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत इंडिया के साथ। नमस्कार।